न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। लाख अभ्यर्थियों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। कि बीपीएससी पीटी परीक्षा 8 मई को हुई थी और पेपर लीक के कारण रद्द कर दिया गया, तो जिस पैटर्न पे वो परीक्षा हुई थी दोबारा उसी पैटर्न पे होना चाहिए। सिस्टम नहीं चलेगा। परसेंटाइल का विरोध कर रहे हैं, 2 शिफ्ट में एग्जाम का विरोध कर रहे हैं। हम लोग की मांग है कि परसेंटाइल नहीं लागू हो, 1 शिफ्ट में एग्जाम हो, यूपीएससी के परीक्षा के समय इसका एग्जाम नहीं हो। चेयरमैन साहब हम लोग की बात मानेंगे, अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग इससे ही बड़ा आंदोलन करेंगे। होना चाहिए और परसेंटाइल सिस्टम नहीं होना चाहिए, और एक और डिमांड है कि यूपीएससी मेंस के बीच में नहीं होना चाहिए। आप उनसे बोलिए कि हम लोग मिलकर बात रखें। आप साइड कीजिए, 2 आदमी के बारे में बात करते हैं। कि बीपीएससी पीटी परीक्षा 8 मई को हुई थी और पेपर लीक के कारण रद्द कर दिया गया, तो जिस पैटर्न पे वो परीक्षा हुई थी दोबारा उसी पैटर्न पे होना चाहिए। 1 शिफ्ट में परीक्षा हुई थी, 1 शिफ्ट में होना चाहिए। परसेंटाइल लागू नहीं था उसमें, इसमें भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर डिसीजन लिया जाता है तो कैबिनेट से पारित कराना पड़ता है, नीतिगत अगर कोई फैसला हो। लेकिन ये कैबिनेट से पारित किए बगैर संवैधानिक संस्था होकर असंवैधानिक कार्य कर रही है। इसलिए हम लोग परसेंटाइल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटाइल से मेधावी छात्र बाहर हो जाएंगे। जिन लोगों से पैसा लिया गया होगा उन लोग को इन करा दिया जाएगा और ईमानदार और मेधावी छात्र बाहर हो जाएंगे। इसका दुष्परिणाम लाखों छात्रों को भुगतना पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि 3-3 लाख का बोल रहे हैं कि लेंगे, 2 शिफ्ट में लेंगे, दोनों का कट ऑफ अलग होगा, जबकि परसेंटाइल में कट ऑफ एक ही होता है। दिलीप, 67वीं का जांच हो रहा है और 3-3 लाख का बात हो रहा है कि क्या लगता है कि 67वीं जो लोग पेपर लीक किया सारे लोग पकड़े गए और इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं होगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जितने लोग आरा के सेंटर पे हुआ था ना, जो बंद कमरा में एग्जाम दे रहे थे, उन लोगों को आज तक एक स्टूडेंट को नहीं पकड़ा गया, ना नाम उजागर किया गया। तो क्या ये संभावना नहीं बनती है कि 2 शिफ्ट में करके उन लोग को 1 शिफ्ट में कर दिया जाएगा और उन लोग का क्वेश्चन ईजी कर दिया जाएगा? ये संभावना बनती है। हम बीपीएससी पे भरोसा कैसे कर ले? अध्यक्ष महोदय नए आए हैं, हम इन पे भरोसा कर सकते हैं, लेकिन इससे जो पूर्व के अधिकारी थे उन पे हम भरोसा कैसे करें? अध्यक्ष महोदय पे हम तभी भरोसा करेंगे। बाकी जो सुधार उन्होंने किया है उसके लिए हम हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद देते हैं, सराहना करते हैं, उनके साथ है। लेकिन परसेंटाइल का विरोध कर रहे हैं, 2 शिफ्ट में एग्जाम का विरोध कर रहे हैं। हम लोग की मांग है कि परसेंटाइल नहीं लागू हो, 1 शिफ्ट में एग्जाम हो, यूपीएससी के परीक्षा के समय इसका एग्जाम नहीं हो। इसका मांग लेकर के आप लोग यहाँ पर आए हैं? हम लोग को 1 शिफ्ट में और एक ही बार एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि पहले जैसे 8 मई को हमारा एग्जाम हुआ था 67 बीपीएससी का, उसी टाइप से इस बार भी एग्जाम होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे आए हैं अपने मांग को लेकर कि हम लोग का मांग जो है उसको पूरा किया जाए। जैसे बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद सर जी ने कहा है कि अभी जो एग्जाम है 67 का, उसको 2 शिफ्ट में लिया जाएगा और परसेंटाइल सिस्टम लागू किया जाएगा। और ये कहा है साथ साथ में कि इस 6 लाख स्टूडेंट जो है, 6,02,000 टोटल स्टूडेंट है, उसको रेंडमली डिवाइड करके 2 हिस्से में कर दिया जाएगा। यानी 3 लाख को पहला शिफ्ट में, 3 लाख को सेकंड शिफ्ट में। मान लीजिए कि 3 लाख को आप पहला शिफ्ट में कर दिया, 3 लाख को सेकंड शिफ्ट में कर दिए, तो दोनों का क्वेश्चन तो अलग अलग हो जाएगा, दोनों का लेवल ऑफ क्वेश्चन तो अलग अलग हो जाएगा। और दोनों शिफ्ट में मान लीजिए कि पहला शिफ्ट में आपका 1 लाख स्टूडेंट अपेयर होता है, दूसरा शिफ्ट में आपका 2 लाख स्टूडेंट अपेयर होता है, तो उसमें आप किस तरह से आप उस चीज़ को रिजल्ट को जारी करना चाहते हैं। और कह रहा है कि परसेंटाइल सिस्टम का लागू किया जाएगा। अगर आप परसेंटाइल सिस्टम का लागू कर दें तो आप दोनों शिफ्ट का स्टूडेंट को मर्ज करना पड़ेगा। पर सर जी कहे हैं, जो चेयरमैन सर है, उन्होंने कहा है कि मतलब अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग रिजल्ट दिया जाएगा। तो जब आप अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग रिजल्ट दे रहे हो तो फिर परसेंटाइल सिस्टम लागू करने का कोई वजह ही नहीं बनता। इसका कैटेगरी अलग है, उसका कैटेगरी अलग है। अब मान लीजिए कि 3 लाख स्टूडेंट को आप पहला शिफ्ट में दे दिए, अब उस शिफ्ट में मान लीजिए कि ईबीसी का स्टूडेंट का 80% स्टूडेंट फर्स्ट शिफ्ट में चला गया, बचा तो 20%, वो 20% आपका सेकंड शिफ्ट में गया। पर आप कह रहे हो कि जो सीट की हिस्सेदारी है वो दोनों में अलग अलग कर दिया जाएगा। मान लीजिए ईबीसी का आपके पास 10 शिफ्ट है, 5 शिफ्ट पहला शिफ्ट में लीजिएगा, 5 शिफ्ट के लिए सेकंड शिफ्ट से लीजिएगा। तो पहला शिफ्ट में आपका स्टूडेंट 80% बैठ गया ईबीसी का, तो 80% स्टूडेंट 5 सीट के लिए लड़ा, और जो 20% बचा वो सेकंड शिफ्ट में गया, तो उसका तो 5 सीट के लिए वो 20% स्टूडेंट लड़ा। तो हमारा मांग ये है कि एग्जाम जो है वो 1 शिफ्ट में ही लेना चाहिए और एक ही दिन होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, फर्क इससे पड़ना चाहिए। चेयरमैन साहब हम लोग की बात मानेंगे, अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग इससे ही बड़ा आंदोलन करेंगे। जब हम आपके ऊपर हैं तो आपको चंदन कुमार।